रीत, मैं तुमसे डिनर पे मिलता हूँ। रीत, टचवुड। तुम्हारी और राघव ब्रो की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। बल्कि मैंने तो सुना था कि प्रेगनेंसी में हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत सारी दूरियां आ जाती है, लेकिन आप दोनों तो इस सब सारी बातों को झूठा प्रूव कर रहे हो। बहुत नजदीक है। ऐसा नहीं है दिव्या भाभी, प्रॉब्लम्स हमारे बीच में भी होती है, लेकिन राघव हमेशा मुझे हंसा देते हैं। तो अच्छा है ना, राघव ब्रो तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। बल्कि मैं तो भगवान जी से प्रे करूंगी कि हमेशा राघव ब्रो तुम्हें ऐसे ही हंसाते रहे और तुम्हें भगवान जी बहुत सारी हिम्मत दे सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। बाय द वे, प्रॉब्लम से मुझे याद आया, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो बिल्कुल रियल है, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसे। शालिनी जी पे कोई अपडेट है क्या? हाँ, तुम्हें पता है जब तुम उस दिन वहां से निकली थी तो मैंने शालिनी जी से पूछा था कि रीत आपसे इतनी गुस्सा क्यों है, वो ऐसा क्यों कर रही है, तो बातों बातों में उनके मुंह से निकल गया कि उन्होंने भी बच्चों को जन्म दिया है। अब इसका क्या मतलब हुआ? उन्होंने बात संभालने की कोशिश तो की, लेकिन मुझे पूरा विश्वास हो गया कि शालिनी जी ही मम्मी जी है। दिव्या भाभी, कहीं ना कहीं ये आइडिया तो हमें है ही, बस ये साबित करने के लिए हमें ठोस सबूत चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। और वो इतना आसान होगा भी नहीं रीत, क्योंकि मुझे नहीं लगता मम्मी जी कोई भी गलती करेंगी जिससे हमें पता चल सके। सही तो कह रही है, पर मेरे पास एक आइडिया है। क्या? लेकिन उसमें ना हमें प्रतीक भैया की हेल्प चाहिए होगी। प्रतीक? रीत, प्रतीक टेंशन वाली सिचुएशन बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाते। उन्हें कुछ नहीं होगा दिव्या भाभी, बस उन्हें हमारे आइडिया के साथ साथ चलना होगा। लेकिन बुआ जी सोच भी नहीं सकती कि हम लोग आगे क्या प्लान करने वाले हैं, उन्हें आइडिया भी नहीं होगा कि हम क्या कर सकते हैं। और एक और बात, प्रतीक भैया की सेफ्टी के लिए हम उन्हें ये पता नहीं लगने दे सकते कि हमें थोड़ा सा भी शक है कि शालिनी जी ही बुआ जी है। पक्का? देखिए दिव्या भाभी, यही एक मौका है हमारे पास और मुझे लगता है यही सही भी है। ठीक है। ओके। राघव, रीत रीत कहाँ है? मैं उसके लिए हेल्दी हलवा बनाकर लाई हूँ। शालिनी जी, आपको मेरे रूम में आने की तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। ये हलवा आप बाहर डाइनिंग टेबल पर रख दीजिए। इनडायरेक्टली तुम मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मैं अपनी लिमिट पे रहूं, अपने हद में रहूं, राइट? जी, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। लेकिन मैं जो कहने आई हूं वो मैं कहकर जाऊंगी। आई नो राघव बच्चे कि तुम और रीत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। मैं इसका रीजन भी जानती हूं, बट मैं तो इस फैमिली के सभी मेंबर्स को अपना मानती हूं, इसीलिए कह रही हूं कि उन्नति डिजर्व्स अ बेटर लाइफ। तुम्हें उसकी शादी कर देनी चाहिए। आई मीन, आई अंडरस्टैंड कि उन्नति इस घर में सबसे छोटी है, लाडली है, इकलौती बेटी है। तुमने उसे प्रिंसेस की तरह पाला है, उसकी खुशी के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। नो नो नो, मुझे ऐसे शक की नजरों से मत देखो। ये सारी बातें मुझे तुम्हारी फूफा जी ने बताई है। मैं तो अब इस घर में आई हूं, इसलिए सब क्लियरली देख पाती हूं कि उन्नति अब बड़ी हो गई है। वो बच्ची नहीं रही, उसकी परेशानियां भी बढ़ रही है। पिछले कुछ महीनों में उसने अपनी लाइफ में इतने दुख सहे जो कोई दूसरा अपने 7 जन्मों में भी नहीं सहता, और इतना दुख ना इंसान को तोड़ देता है। उन्नति इज अ यंग लेडी, वो जवान है, उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। इतना अकेलापन और उसका बोझ वो पूरी जिंदगी उठा पाएगी? बिकॉज मुझे लगता है कि कुछ सालों के बाद तुम लोग सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगे। देन उन्नति का क्या? यू नो राघव बच्चे, एक अकेली औरत ही एक अकेली औरत का दुख समझ सकती है। वो दिन की खामोशी जो रात को आंखों से आंसू बनकर बहते हैं, वो हंसी जो दुनिया से आपके दुख को छुपाती है। मैंने सब एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए कह रही हूँ। उन्नति इस वक्त इसलिए ध्रुव से शादी करने के लिए मना कर रही है क्योंकि उसकी आंखों के ऊपर विक्रांत के साथ बिताए गए बुरे वक्त का पर्दा पड़ा हुआ है। एंड एज बिग ब्रदर, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उस पर्दे को उठाओ, उन्नति को उस
उस हैप्पी लाइफ, उस खुशहाल जिंदगी के बारे में बताओ जो ध्रुव के साथ शादी करने के बाद उसे हासिल होगी। उसे एक साथी मिलेगा, उसके बच्चे को पिता का नाम मिलेगा। आई थिंक उन्नति डिजर्व्स अ हैप्पी लाइफ। क्या तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता? थैंक यू मुझे सुनने के लिए। और ये हलवा रीत को देना। आपने उन्हीं के लिए जो कुछ भी कहा है वो सही है। पर जब बात रीत की आती है तो मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं। वैसे ये काम तो ध्रुव सर का है ना, वो कहाँ है? नहीं मैम, वो आज आए नहीं है और उन्होंने मैनेजर को मैसेज किया था, शायद उनकी तबीयत ज्यादा ही खराब है। थैंक यू। थैंक यू मैम। कॉल करती हूँ। ये कॉल क्यों नहीं उठा रहा मेरा? कुछ नहीं, तू आराम कर। विक्रांत, मैं तुम्हारा लॉयर हूँ हार्दिक रावत। मुझे तुम्हारी बेल करवाने का काम मिला है, तो आप प्लीज़ बेल के पेपर पर साइन कर दीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द प्रोसेस शुरू कर सकूँ। आपको मेरी माँ ने भेजा? जी नहीं, पर क्या फ़र्क पड़ता है, आप प्लीज़ साइन कर दीजिए। वकील साहब, पिंजरे में बंद शेर शेर ही होता है, और वो जिस दिन जंगल में निकलता है ना, तो उसे वापस से अपने राजा होने का ताज हासिल करने में ना ज्यादा देर नहीं लगती। तो अगर तुम मेरे लिए काम कर रहे हो ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा किससे पाला पड़ा है। जी। अरे वाह राघव, इतने सालों में मैं पहली बार आपको जूते पॉलिश करते हुए देख रही हूँ। क्या बात है रीत, लेकिन अब भी ग्लॉसी लुक नहीं आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ अपना शू पॉलिश वाला चेंज कर दूँ। वैसे आप ये सब उसी इंसान के लिए कर रहे हैं ना जिसके आप आजकल फैन बने घूम रहे हैं? क्या नाम है? अनिकेत, राइट? मेरे लिए वो एंडी है। पर आप तो कल ही मिले थे ना उनसे, तो आज ऐसे क्यों तैयार हो रहे हैं जैसे पहली बार मिलने जा रहे हो? वो तो कल हम ऐसे ही मिल ली थी रीत, लेकिन आज मेरी ऑफिशियल मीटिंग है। राघव सूर्यवंशी, जो सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शन का सीईओ है, जिसके पास सपने हैं और उसे पूरा करने का विजन भी।